हम सभी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हर एक हर एक जीव जंतु, जंतु, निर्जीव, निर्जीव जिसमें आप समाये हो, जिसमें आप समाये हो, उस परमात्मा को उस परमात्मा को हमारा कोटि कोटि हमारा कोटि कोटि नमन। नमन। आज हम आज हम गीता के गीता के 5वें अध्याय 5वें अध्याय को पढ़ने का को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता के भगवत गीता के इस 5वें अध्याय को इस 5वें अध्याय को समझने का शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए। धन्यवाद। तो आज हम गीता के 5वें अध्याय पहुंच गए हैं और आज से समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में हमें क्या बताया है, हमें क्या समझाया है और अर्जुन जी को क्या समझाया है। इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा ऑडियो सुनाती हूँ। म्यूजिक ऑडियो है, आप सुनिए और आनंद लीजिए और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अभी एक बहुत प्यारा सा गाना सुना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। जब भी मैं गाना सुनती थी बहुत सालों पहले, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि शाहरुख खान को अनुष्का में रब कैसे दिखता है, या दो प्यार करने वालों को एक दूसरे में रब कैसे दिखता है, रब कैसे दिख सकता है। मुझे ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहा है। तो आज इस चैप्टर में मुझे समझ में आया कि रब कैसे दिखता है। आप में से किसी को पता है? या तो एक बारी आप भी अच्छे लगते हैं, आप भी अच्छे लगते हैं, आप भी सब अच्छे लगते हैं, लेकिन एक मतलब से ज्यादा अच्छा लगता है तो उसमें जो हमें उसकी जो कशिश है ना, वो मिलता है, ये दिल खेल रहा है, तो जो वो प्यार है ना, वो रखो। नहीं, वो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मिलता जुलता, आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो एक कहानी सुनाती हूँ, मेरी रियल लाइफ कहानी सुनाती हूँ आप सबको। बहुत साल पहले की बात है, करीब अभी 7-8 साल 10 साल हो चुके हैं। तो मैं रिक्रूटमेंट करती हूँ। तो मेरी एक क्लाइंट ने मुझे वहाँ बुलाया अपने ऑफिस में कि भाई हमको आपसे मिलना है बिजनेस के बारे में, तो आप प्लीज हमें आके मिलिए। तो पूना में बहुत बड़ा आईटी पार्क है, तो मैं कभी गई नहीं थी वहां पे। तो गई मैं, वहां पे मीटिंग थी तो जाना पड़ता है। तो जब वो आईटी पार्क में अंदर जा रही थी, तो वहाँ के सिक्योरिटी ने मना कर दिया, बोलते हैं विजिटर्स आर नॉट अलाउड। आपको अपनी गाड़ी, जो विजिटर्स की जो गाड़ी होती है, कार होती है, वो आपको बाहर पार्क करनी पड़ेगी, यहाँ पे अंदर प्रोविजन नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई मैं कहाँ पार्क करूँ, आप जरा मुझे गाइड कर दो, मैं नहीं हूँ उस जगह पे। तो उन्होंने बोला कि गेट के बाहर बहुत सारी गाड़ियां लगी हैं, आप वहाँ पार्क कर दो। तो उसके कहने से मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी और आगे कोई एक आध गाड़ी थी, पीछे कोई गाड़ी थी, बीच में गाड़ी पार्क करके मैं लॉक करके अपना मीटिंग करने चली गई। फिर करीब ये ऑलमोस्ट शाम का टाइम था, जब 4 बजे में मीटिंग फिक्स थी। तो एक आध घंटा मीटिंग चली। फिर जब 5 बजे के आसपास मीटिंग खत्म हुई, मैं वापस आई।
तो मैं अपनी कार में बैठी, पीछे सनसेट हो रहा था, तो मैंने बोला चल थोड़ा सा एक गैप है, आगे गाड़ी खड़ी हुई है, तो पीछे मैं थोड़ा सा रिवर्स ले लेती हूँ और फिर मैं अपनी गाड़ी निकाल लूंगी, नॉर्मल जैसे हम लोग सोचते हैं। तो तभी सनसेट हो रहा था, मुझे पीछे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने थोड़ा सा रिवर्स लिया और की आवाज आई, ठक 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 की आवाज आई। मैंने बोला यार, ये ये कौन सी चीज की आवाज है? पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, बट आवाज बहुत जोर से आई। मेरा कुछ तो गड़बड़ है। मैं फटाफट गाड़ी से उतरी और मैं पीछे देखने गई, तो गाड़ी का जो पीछे का टायर है वो एक बड़े से गड्ढे में फंस गया था। हाँ, और डरावने डरने वाली जो बात थी कि उस गड्ढे के बस थोड़ा सा आगे 1000 फुट की खाई थी। वहां पे आईटी पार्क का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और वो पूरा एरिया खुदा हुआ था, और उन्होंने कवर वगैरह कुछ भी नहीं किया था, एकदम वो गड्ढे से लग के ही 1000 फुट नीचे खाई थी। वो खाई को देख के और वो गड्ढे को देख के मेरी तो हवा निकल गई। मैं डर डर गई इतना कि भाई ये क्या हो गया, और पसीने पसीने छूट गए कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी, कोई भी डर जाता। तो एक तरफ खाई और एक तरफ गड्ढा, तो थोड़ी सी भी गलती और 100% जाना था। फिर अचानक से एक रिक्शा वाला आ गया, वहां रिक्शा खड़े हुए थे, तो उसने देखा कि भाई मैं मुसीबत में हूँ। तो उसने बोला मैडम, आप मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको जितना प्रेशर दे सकते हो, मतलब मैं बताऊंगा आप कितना प्रेशर दो एक्सीलेटर पे, और फिर देखते हैं कि गाड़ी गड्ढे में से निकलती है कि नहीं। ज्यादा वो मत करना, नहीं तो फिर गाड़ी भी गई और आप भी गए गड्ढे में। तो मैं एकदम से मान गई, मैंने बोला वो जैसे बोलेगा मैं वैसे करती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसने जैसे बोला कि इतना प्रेशर डालो एक्सीलेटर पे, रोको, एक्सीलेटर दबाओ, ऐसे करो वैसे करो, और पीछे का जो टायर है आराम से रोड के ऊपर आ गया। और मेरी सांस जो अटकी हुई थी वो सांस पे सांस आई, और मैंने उसका कोटि कोटि धन्यवाद किया कि आपने मेरी जान बचाई और जिस मुसीबत से निकाला कि तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उसको बहुत सारा धन्यवाद देके वहां से निकल गई, और ऐसे हार्ट पंप 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 कर रहा था। अभी भी वो शॉक में थी मैं कि कैसे मैं निकली, क्या हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर थोड़ी दूर मैं गई तो ये गाना सुना मैंने, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या कर। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो और कोई नहीं था, भगवान ही थे, रब थे जिन्होंने आके हेल्प करी। मेरे साथ कैसे फिर छोटी डस्टबिन में से वो उसको बस पेट पर गाजियाबाद से नहीं जा क्या जैसे लिया मेरे ड्राइवर को बोला ये मेरे साथ में ड्राइवर को ड्राइवर बोलता है कि उसका को मैं कल ऑफिस लेके जाऊंगा आप लोगों को मैं बाद में कनेक्ट करने ऑफिसर दिखा हमारे साथ वहाँ गया ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया सीट का अरेंजमेंट किया सब कुछ किया ये मैंने एक्सरे ऐसे
दिखते नहीं है, हाँ तब रियलाइज होता है कि है वहाँ हमारे साथ है, हमारे वहाँ साथ। मुश्किल वहाँ पर हो जाता है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैं ऐसे ही जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह, कार में जा रही थी, और इधर ही हमारे हाई वो चौक के उधर, बाकी चौक के उधर मेरी गाड़ी पंचर हो गई। पंचर हुई, मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ जैसा लग रहा है, मैंने बोला साइड में रोकूं। तो साइड में रोक के देखा तो गाड़ी का पूरा टायर फ्लैट, और एकदम से कोने में खड़ी कर, आगे पीछे टायर एकदम रोल हो रहा था। समझ में ही नहीं आया कौन हेल्प करे क्या करे। फिर मैंने भगवान से फिर से प्रार्थना करी कि भगवान प्लीज मुझे हेल्प करो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना मेरे पास किसी पंचर वाले का नंबर, ना कुछ ना कुछ, कौन इस वक्त पे आएगा। दोपहर का समय था। टायर था रिक्शा। हाँ हाँ टायर था। बहुत सारी गाड़ियां गई, वहां से गई, कोई गाड़ी रुकी नहीं। फिर एक कपल, एल्डरली कपल, वो रुके। उन्होंने मेरे को पूछा आपके पास स्टेपनी में टायर है? बोला हाँ है। वो रुके, उन्होंने पहले कॉल किया उनके जो पंचर वाला जो होएगा उनको कॉल किया। पंचर वाला बोला मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर थोड़ा सा टाइम बीत गया तो उनके हस्बैंड ने ही फिर, हस्बैंड और वाइफ दोनों एल्डरली थे, और उन्होंने ही फिर कार का टायर चेंज किया। और जब वो कर रहे थे मैंने भगवान को बहुत थैंक यू किया, ऐसे लग रहा था जैसे वो ही आके मेरी हेल्प कर रहे। और फिर वो टायर चेंज करके उन्होंने बोला आपके दूसरे टायर में भी हवा कम है, फटाफट जाके हवा भरवा दो। ठीक है, भगवान को टाइम याद किया, डेट भी जाके जब उनको याद करते ही सामने आ जाती है। लेकिन जैसे यंग बच्चों को बताओ तो उनको ये नहीं होता है कि ये बात सच्ची होगी कि नहीं। मतलब आप समझ गए कि जैसे ये तो उनको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऐसे ऐसे मुश्किल टाइम पे मुश्किल हम लोग को वर्क हेल्प करता है। तो कभी कभी ऐसे मुझे एक्सपीरियंस है, शायद मैं अपने हिसाब से सोच रही हूँ या मेरे बच्चे मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं कि वो आएगा, जरूर आता रहेगा क्योंकि हम डेली उनको याद करते। तो वो कैसे मतलब वो ये कर रहे वो थोड़ा सा उनको ना भगवान की तरफ थोड़ा सा एक भरोसा दिलाना पड़ता है कि भगवान है, हमारे बीच में है, और वो आते हैं, मदद करते हैं। हम जैसे एक बच्चा वो प्रार्थना करता है भगवान से कि भाई मुझे साइकिल दिला दो। तो तो फिर एक हाँ। उसका कोई गेस्ट आता है घर पे, तो वो पूछता है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो, कि भगवान से क्यों साइकिल मांगने के लिए बोल रहे हो, क्यों प्रार्थना करवा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि आदत पड़नी चाहिए भगवान से मांगने की, प्रार्थना करने की। हालांकि माँ बाप के पास इतनी क्षमता होती है, साइकिल कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट जब ये लड़का बड़ा होगा या जब कभी हम उसके साथ नहीं रहेंगे, कभी उसे कोई परेशानी होएगी, कठिनाई होएगी, तो वो किसकी मदद मांगेगा। जब ये संस्कार हम पहले डालेंगे बच्चों में, तब जाके वो बड़े होके समझेगा कि भगवान है। और उसे, उन्हें जब बुलाते हैं, जब हमें कोई मुसीबत होती है, तो अच्छा इमिजिएटली वो उसको समझ में आता है कि भगवान को बुलाना चाहिए। अभी जैसे मैंने बोला कि भगवान हेल्प करो, और हेल्प आई, और सबके साथ होता है। सब बहुत बहुत लोगों के साथ ऐसे कठिनाई होती है। हाँ रियलाइज नहीं होता, और तभी जब आप
मदद मांगते हो, आपकी हेल्प होती है, तब आपको उस शक्ति पे भरोसा होता है। और पर वो कठिनाई पे वो याद आना और वो भगवान को प्रार्थना करना, ये हमें हमारे बच्चों में वो संस्कार पहले से ही डालना चाहिए। उन्हें वो रियलाइजेशन पहले से होना चाहिए कि हाँ भगवान पे है। मेरे घर में मेरा नेफ्यू उसको आदत मसाला हाँ वो खाना दाली नहीं आदत आलू नहीं पड़ता मेरे घर में जो चाचा था वो पड़ता मैं सौरभ मेरे घर में मेरा मंदिर है उसी कमरे में सोते हो उसी में दिखा है मैं उसी चाहती हूँ खाली हाथ के हाथ हो या उसको उठते मस्त और कुछ नहीं करती। फिर उसको मैंने सिलाया हमारी मम्मी पापा है कहाँ से आए फिर पापा कहाँ से आए फिर पापा कहाँ से आए ये तुमसे जो एक सृष्टि है जिसने हम लोगों को यहाँ पे भेजा है जब क्या मामी जी आपने क्या किया मेरे बेटे को संस्कार डाले, संस्कार ये बहुत जरूरी होता है। कुछ नहीं खाली थोड़ा नमस्कार करें मेरा बेटा करता है मेरी बहू नहीं करती नहीं करती उसका अलग तरीका है यार करने में आप इसे याद रखिए फोटो भगवान रखे हो वो में रखे हुए हैं लेकिन जहाँ मैंने मंदिर बनाया वो उसका रखे नहीं है अलग अलग इसलिए फोर्स नहीं कर सकते हाँ तो अपने मन से ही जब इच्छा होगी अच्छा होगी नहीं, थोड़ा सा सिखाना हमारा काम है, हाँ। हमारा कर्तव्य है। बाकी माँ कोई बात नहीं, अगर छोटा बच्चे से बड़े हो गए, हम लोगों को भी इतनी समझ नहीं होती थी, धीरे धीरे उसे ये चीज के बारे में हम सुनते थे, समझते थे, बड़ों से सुनते थे, समझते समझते हैं वो बाप को देखता है पौधे बांध दो सीधा नहाते आते करता है वो बोलते हैं मैंने भी ऐसे ही जाना पौधिया बांध के जाके नस्का करना मैंने नहीं करना बोलेगा फिर जगह ऐसे वो सबसे तुम्हारा की जय बंद का पाम हो गया आपका पोता तो ए से लेके जेड तक उम्र मुझे होता था 1 2 3 4 घंटा से नीचे हाँ 100 तक बताता है मुझे। हाँ। तो ऐसे ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते थे कि आप भगवत गीता पढ़ा करो। अब भगवत गीता पढ़ना हमारे बस की बात ही नहीं थी। क्यों पढ़ना है वो भी नहीं बताते थे, बस बोलते थे कि पढ़ा करो, अच्छा होता है, जरूर पढ़ना चाहिए। इंसान को अपने जिंदगी में 1-2 बारी भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। पर हमारे जनरेशन में, हमारे टाइम में पढ़ भी ले बंदा, अगर बोल बोल के पढ़ भी ले तो समझ में आना बहुत मुश्किल है। पहले तो पढ़ना आप बोलो बोलो बोलो, अभी नहीं समझ में आता। अभी तो हम बहुत यंग है, हम ये इन सब चीजों में नहीं पड़े को। जब रियलाइजेशन होती है, जब ठोकर लगती है, चैलेंजेस आते हैं, समझ में नहीं आता कि ये हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, ये क्या हो क्या रहा है, कि कोई तो है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमें इससे कैसे निकलना है, इन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। फिर उन्हें याद आती थी कि बड़े बुजुर्ग बोलते थे भगवत गीता पढ़ो, फिर तब जाके वो समझ आती है, वो ज्ञान में घुसते हैं, ऐसे होता है। अभी एक ज्ञानी व्यक्ति के बारे में आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जो भगवान पे उसको बहुत भरोसा था। वो एक चेन्नई के किसी गांव में, चेन्नई के क्लोज रहता था, और वो भगवान के ऊपर इतना उसे विश्वास था, इतना आस्था थी उसको अपने प्रभु पे, कि हर रोज जैसे पूजा पाठ करता था, प्रार्थना करता था, सब कुछ था, सब प्रार्थना वगैरह सब करता था और दिन रात पूजा करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक एक अनाउंसमेंट होता है रेडियो पे कि आपके इधर बाढ़ आने वाली है, तो आप अपना जो घर है वो आप खाली करो और वहां से निकल जाओ। तो फिर वो तभी सोचता है कि बाढ़ आएगी, प्रभु है ना,
वो मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो उनका बहुत परम भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो इस अनाउंसमेंट को कहा सुनी कर देते हैं। फिर देखते ही देखते बाढ़ आ जाती है, पानी भरने लगता है, घर के अंदर पानी आ जाता है। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तुम आके मुझे बचाओ यहाँ से, मैं आपका बहुत बड़ा परम भक्त हूँ, मुझे मेरी रक्षा करो। तो अचानक से एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से एक बोट आती है। तो बोट पे एक व्यक्ति होता है, वो उसको उसके घर तक पहुंचता है और वो बोलता है कि जल्दी जल्दी से मेरे बोट पे आके बैठ जाओ, मैं आपको बचाने आया हूँ, आपको सुरक्षित जगह पे ले जाऊंगा। तो वो बोटमैन को बोलता है नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है, मैं भगवान का बहुत परम भक्त हूँ, भगवान मुझे खुद लेने आएंगे, खुद बचाने आएंगे, मैं नहीं आऊंगा। तो वो उसे बड़ा समझाते हैं, पर वो नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं समझते, चले जाता है वो। फिर ऐसे ही देखते देखते पानी सेकंड फ्लोर तक आ जाता है। फिर वो अपने प्रभु को याद करता है कि हे प्रभु, मुझे बचा लो, मैं आपका बहुत बड़ा परम भक्त हूँ, बाढ़ आ रही है, मुझे प्लीज बचा लो। तो फिर से एक बोट वाला आता है, वही टीम से फिर से कोई दूसरा बोट वाला होता है, वो बोलता है मैं आपको बचाने आया हूँ, आप जल्दी से मेरे बोट पे बैठ जाओ। फिर उसको मना कर देता है कि भाई नहीं, मैं अपने भगवान का परम भक्त हूँ, मेरे प्रभु मुझे बचाने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही देखते देखते पूरा उसका घर पानी में डूब जाता है और वो छत पे पहुंच जाता है। तो छत पे क्या देखता है, धड़ 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 करके आवाज आ रही है। क्या आ रहा है? हेलीकॉप्टर आ रहा है। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से आ रही है। हेलीकॉप्टर वाला अपना वो डालता है नीचे सीढ़ी, रस्सी वाली सीढ़ी, और बोलता है जल्दी से रस्सी वाली सीढ़ी पकड़ और आजा, हम रेस्क्यू करने आए हैं तुम्हें। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं अपने प्रभु का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रभु मुझे खुद बचाने आएंगे, मैं नहीं आऊंगा। और आखिरी में क्या होता है उसके साथ, वो डूब जाता है, डूब के मर जाता है। और जब डूब के मर जाता है तो ऊपर जाता है, भगवान के पास जाता है, भगवान से बड़े गुस्से होके बोलता है कि भगवान आप कैसे हो, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, मैंने इतनी प्रार्थना करी, पूजा पाठ करी, आप कोई कमी नहीं रखी, पर जब वो समय था मुझे बचाने का, आप नहीं आए, आप क्यों नहीं आए? तो भगवान उसको बोलते हैं मूर्ख है, तो गधा है, जो सबसे बड़ा बेवकूफ है। हाँ, ठीक है। मैं सबसे पहले मैंने अनाउंसमेंट करी रेडियो पे कि बाढ़ आने वाली है, निकल जाओ, तूने मेरी आवाज पे भरोसा नहीं किया। फिर मैं 2 टाइम बोटमैन बन के आया और तुझे बचाने आया, तूने मुझे पहचाना ही नहीं और तूने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। फिर मैं हेलीकॉप्टर तक लेके आया, फिर भी तू नहीं आया मेरे साथ, इसमें मेरी क्या गलती है? फिर वो बोलते हैं कि मैं अपने स्वयं रूप में, असल रूप में नहीं आ सकता, मैं आता हूँ दूसरे रूप में, बचाने आता हूँ जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति में परमात्मा बन के स्थित हूँ और मैं आता हूँ जब तुम्हें जरूरत। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सबको एक
नजर से देखो, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, या चाहे वो कोई मांस खाने वाला हो, हर एक जीव जंतु को, निर्जीव को एक नजरिए से देखो, क्योंकि हर एक में मैं बसता हूँ। मैं हर जगह, हर एक में समाया हुआ हूँ। आपको भक्त प्रहलाद की कहानी तो सबको पता है कि वो उनके पिताजी बोलते थे कि क्या इस खंबे में भगवान है तेरा? बोलता हाँ है। और जब वो खंबे को तोड़ते हैं, पार करते हैं, तो उसमें से वाकई में ही भगवान प्रकट होते हैं, नरसिम्हा भगवान प्रकट होते हैं, जिससे उसके पिताजी का विनाश होता है। तो जीता जागती ये कहानी सबूत है कि भगवान हर जगह है, हमें बस उन्हें बुलाना चाहिए। कभी किसी की, हर एक की हेल्प करो। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो आपकी हेल्प चाहता है, आप लोगों की हेल्प चाहता है जो वहां पे नजदीक है, कि भाई उन्हें फटाफट हॉस्पिटल लेके जाए, ना कि वो यमराज की हेल्प चाहता है कि भाई मैं यमराज का वेट करूं तो वो मेरे को ऊपर लेके जाए। वो किसकी हेल्प चाहता है? वो आप लोगों की हेल्प चाहता है, हमारी हेल्प चाहता है। भाई कभी एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हर एक की मदद करनी चाहिए। जब आप किसी की मदद करते हो, आप भगवान की प्रार्थना सुना, भगवान वो जो प्रार्थना करते हैं उसकी आप प्रेयर्स आंसर करते हो। इसलिए हमें हर एक की हेल्प करनी चाहिए, ये हर एक में भगवान है। आपसे क्या हेल्प तो करते हैं, जैसे आपने बताया फिल्म गाड़ी का निकल के गए ना, तो एक के मन में आई नहीं भाव, नहीं से आई कैसे होता, सड़क का एक्सीडेंट हो गया, वो आगे क्या पूछेंगे, हमें पूछेंगे, ये करेंगे, वो पीछे हट गए। तो उसमें तो बहुत ही सब बहुत बड़ा दुख होएगा जब पता होगा भगवान ने कल होएगा देखा तो हाँ 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 ये सब हाँ हाँ चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, छोटे ये भी चाहते हैं, हाँ ये भी चाहते हैं सब, हाँ लेकिन वहां पर कैसे हुआ है, हाँ कौन सी जगह है, ठीक है वो यहाँ हाँ हाँ तो करता है तो मुझे भी आता है, कहने में आता है, मुझे भी आता है, मेरे में भी आता है, लेकिन हम ये सोचे कि हम चेंज जाएंगे तो क्या होएगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे क्या? कोई बहुत ही एकदम तो हिम्मत वाला आएगा तो वो आगे बढ़ सकते, उसको दिखा देखी बाकी भी लोग बाकी भी आ जाए। जाते हैं। अभी हमारे वहाँ में एक मंदिर बनाया हुआ तो कितनी जगह है जी जहाँ पे इसमें लोग के शिव राजा देखते हुए है, शिव आजा में शिव जी उस जगह के बीच में वो राम मंदिर बना है। देखा नहीं तो है अभी और जहाँ वहाँ के इधर भीड़ हो जाएगी ना इनको उधर नीचे मेरी बहन ने आगे स्थापना करा है वही में जाते मैंने को बोला मैं तो कभी ना अगर एक घड़ी हुई थी ना कि देख दो बच्चों दो बच्चे हाँ और कल हाँ लेकिन मैं यहाँ पर मैं हूँ मैं आ जाऊंगा ये सब चीजें पढ़ी हाँ चाहिए हिम्मत, सही बात। तो हेल्प करनी ऐसे चाहिए। अच्छी बात होती है, मैं भी मतलब वो सामने से बोल देती हूँ, हाँ कहीं पर भी गई है तो हिम्मत करके बोल देती है जब बाद में हूँ। तो हाँ आत्मी विश्वास होता है कि नहीं जो बोल ठीक है रही हूँ सच बोल रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस से हम लोग बोलते हैं, इतनी भीड़ में इंसान जो बोलेगा वो कॉन्फिडेंस से ही बोलेगा, वो तो नहीं बोलेगा। तो जो मैं भी हेल्प करने के में आगे बढ़ जाए। अभी मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक
नॉर्मल जो इंसान है जो अपना व्यापार वगैरह करता है, बिजनेस करता है, उसकी छोटी सी कहानी है। तो एक बिजनेसमैन होता है, उसको बिजनेस करने की बड़ी इच्छा होती है कि भाई मेरे को बिजनेस करना है। तो उसका ड्रीम होता है कि भाई मैं बिजनेस करूँ, खुद का बिजनेस करूँ। तो वो अपने सब लोगों से थोड़ा सा पैसे मांग के इकट्ठे करता है, धन इकट्ठा करता है, और फिर उसकी खुद की भी सेविंग्स होती है, वो भी अपने बिजनेस में डालता है और अपना बिजनेस शुरू करता है। धीरे 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 उसका बिजनेस चलने लगता है। पर वो जैसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, वो देखता है कि इस बिजनेस में इतना कंपटीशन है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतना सारा कंपटीशन है, वो घबरा जाता है, डर जाता है, और फिर उसके कारण उसका बिजनेस नीचे की तरफ होने लगता है। स्ट्रेस हो जाता है, कंपटीशन है, इतना कुछ है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उसका बिजनेस नीचे की तरफ चला जाता है। तो बड़ा परेशान होता है, बड़ा स्ट्रेस में होता है। तो अपने एक टाइम घर जा रहा होता है, तो रास्ते में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर देखता है। तो फिर उसके मन में आता है कि चलो मैं भगवान के मंदिर में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मंदिर में जाता है, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, मेरा बिजनेस ठीक नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा, जो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। और ऐसे प्रार्थना करते करते उसको बहुत रोना भी आता है, भावुक हो जाता है वो थोड़ा, और रोते 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 वो मंदिर में ही सो जाता है। मंदिर में ही उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और फिर उसके सपने में भगवान आते हैं, और भगवान उसको बोलते हैं कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू उठ, खड़ा हो, अपना काम कर, बिना किसी डरे, बिना किसी कोई भी भाव के तू अपना काम अच्छे से कर, और साथ साथ दूसरों की मदद किया कर। तो फिर वो सपने में क्वेश्चनिंग करने लगता है कि भाई प्रभु जी, यहाँ पे टाइम ही नहीं होता, इतना टाइम हमारे पास कहाँ होता है, सारा टाइम हमारा काम में निकल जाता है, बाकी बहुत सारे काम होते हैं, मदद करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, मैं मदद कैसे करूँ, टाइम भी तो होना चाहिए। तो फिर वो भगवान उसको बोलते हैं कि कुछ नहीं, तू मदद कर और साथ साथ अपना काम भी कर। तो फिर अचानक से फिर वो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, और फिर वो उठता है, भगवान मंदिर में होता है, भगवान से प्रार्थना करके फिर वो निकल जाता है। और जैसे भगवान ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी, वो वैसे ही लोगों की हेल्प करने लगता है। हेल्प का मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट में हेल्प करो, कोई भी हेल्प हो सकती है, जैसे कोई भी हेल्प हो, किसी को भी हेल्प चाहिए, आप हेल्प करें। तो वो अपने हेल्प करने लग गया, जैसे जिसको जरूरत होती थी वो हेल्प करने लग गया, लोगों की हेल्प करने लग गया, उनके बिजनेस फ्रेंड्स की हेल्प करने लग गया, आसपास लोगों की हेल्प करने लग गया। और धीरे धीरे क्या होने लग गया, वो जिस जिसकी मदद करता था वो ही उसका गुणगान गाते थे, कि भाई प्रशंसा करते थे कि ये ऐसा ऐसा बंदा है, इसका ऐसा बिजनेस है, ये काम करता है, ये वो काम करता है। उसकी प्रशंसा, उसका गुडविल बढ़ने लग गया मार्केट में, और बिजनेस उसको आने लग गया। और जो उसकी जो चिंताएं थी, जो वो था, वो सब चली गई, क्योंकि अपना वो ध्यान लगा रहा था बिजनेस में, अपना कर्म कर रहा था अच्छे से, और उसकी गुडविल मदद करने की वजह से उसका गुडविल बढ़ गया, और लोगों के नजरों में आ गया, मैं ये ऐसे ऐसे काम करता है,
लोग उसको काम देने लग गए और ऐसे उसकी बिजनेस में प्रगति हुई। और फिर उसको समझ में आया कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं बिना किसी कारण, बिना किसी, वो जो होता है ना, बिना किसी कारण, बिना किसी, ऐसी फल के, हाँ, बिना किसी फल के, किसी कोई इच्छा के बगैर जब हम किसी की हेल्प करते हैं तब उसका फल मिलता है। आपके फ्रेंड किसी को और कम बहुत गाँव में रहती है जाने का और डालने पर कोई नहीं मिला जैसे कोई गाड़ी गाड़ी पार्टी वाले जाकर सामान वहाँ बात बात चलते नहीं नहीं तो बेटे वो सुपर चल गया या ऐसे कर लिया ऐसे तो कोई जब भी जाता था तो सचा जहाँ जहाँ बता और जगह वैसे एक बार उसके चोरी चोर क्या चोर जाके ना ऐसे इन अंदर सारे ये तो उसका है और वो जानता है उसी जगह दुकान जाके गया और चाय पीने लगा वहाँ पर चाय पीता बता अरे अब कैसे ये स्कूटर मेरी कैसे आगे चाय कितनी देर में चलिए भी ट्रांसफर फिर कॉलेज से हम जाने जाए ना पर खड़ा हुआ थोड़ी देर आराम कर पता ये स्कूटर तो आप यहाँ आगे से लेके आ गए वहाँ पर क्या ये नहीं सही हेल्थ का उसको बता कितना उसको फर्क पड़ता है। इसमें यही सिखाया गया है कि हमें एक तो कि हर एक में भगवान को देखो। जब आप हर एक में भगवान को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो भी भगवान का रूप है। लड़ना झगड़ना कम होगा, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। जल्दी में होता है कि मैं बहुत मानता हूँ मेरी पत्नी ना जाने ऐसा गलती आया लेकिन मैं क्या झाड़ू मारे आप जब में पूजा नहीं कर रहे वो दुकान में बैठे हुए हैं वो तो क्या आप तक कर रहे हो बैठ के वहाँ वो कर रहे हैं वो औरत ने बैठ पाया कि वो पूजा कर रही है तो उनका ध्यान वहाँ पर नहीं है उनका ध्यान कहीं और पर वो कभी झाड़ू पोछा लगा दिया जो कर दिया उसका ध्यान भगवान की तरफ वो ज्यादा ध्यान में करती तो वैसा ये एक और पूजा है ये अलग पूजा वो जो पूजा है जो आप तो उसको करने नहीं पाएगा उसको जब आदमी तैयार हो जाता है गाँव में जब जाता है निकल जाता है क्या होता है? अलग हाँ 9 बजे से निकलना है वो उसका जहाँ आप कुछ बोलोगे ना पहला जवाब होगा अभी तो मुझे डिस्टर्ब आता हूँ शाम को आओगे तो बात जॉब तो होंगे तो उसका ध्यान ऑफिस में है कि मैंने ऑफिस जाके जब काम जाके क्या करना सेट पे जो आदमी है ना आधे घंटे का वो आपका नहीं है वो तो ध्यान हाँ हो गया उसके बाद में आज तक देखो ज्यादा ध्यान आते भी आना ध्यान से हुआ है लेकिन जो औरत है वो दो उसका ध्यान वो उसकी क्रिया वो होती है कि मैंने आपको बच्चों के सही करने के लिए अलग से अलग है फिर वहाँ आदमी है देखा पूजा कर रहा है पूजा करते करते बोल गया में आवाज लगा देना जैसे कि पूजा करने के लिए बहुत ध्यान लगा। इसमें यही बोलते हैं कि हर एक में भगवान को देखो तो आपको आपकी जो परेशानियां हैं जिनके साथ आप डील करते हो वो वैसे ही कम हो जाएंगी। और लोगों की मदद करो क्योंकि जब आप लोगों की मदद करते हो तो आप भगवान, जब वो कोई इंसान उसकी प्रार्थना करते हैं तो आप भगवान के उसकी प्रेयर्स आंसर करते हो उसके थ्रू। इसलिए मदद
ये आप मेन सत्संग चीज। कर रहे हो, मतलब ऐसे एक्सप्लेन करके बता रहे हो, तो मैंने जैसे बहुत ही बार मतलब सत्संग में मैं जाती रहती हूँ, और हर बार यही बोला जाता है, हर इंसान में भगवान को देखो, जड़ में देखो, चेतन में देखो। तो ऐसे लग रहा है मेरा लेसन और पक्का होते जा रहा है। हाँ लेसन मतलब देखो, इंसान है, कभी कभी घर में या बाहर में सो जाता है, तभी हम नहीं समझते हैं कि सामने वाला भगवान क्या है। लेकिन ये आज वापस से वही चक्कर में आज आया है, तो अभी शायद भगवान बोलेगा मैंने तुझे 5वीं बार बोला है सबने भगवान को। देखिए ये भी देखिए जैसे हर एक इंसान से एक इच्छा का भावना आपके घर में है। कोने में बोल के मेरे घर में आ जाओ, ये नहीं बोले मेरे घर में आ जाओ। नहीं, यहाँ पर जो है ना वो आपके कहीं ज्यादा हम लोग ही आ जाते हैं। वो लेट है, अगर नहीं होएगा ना तो एक ही जगह ये भी चीज है, एक ही जगह अगर ये किसी जगह आपको तो चार हैं या ठीक सही। ये हर एक इंसान का अलग अलग है। ये नहीं कि वो नहीं मानता या वो नहीं चाहता वो आ जाती, लेकिन जब पता है कि एक ही जगह पे जाना है फिर वो भी हाँ फिर कोई सोचता है कि पहले मुझे जाना है उधर जाना है। हाँ तो एक जगह है मैं जाना है उधर लेकिन दादी जी मैंने यहाँ तक कृष्ण को विराजमान किया है, हाँ, मेरे भगवान को विराजमान किया है, उनको साक्षी मानकर यहाँ पे सत्संग हुआ है, और मेरी प्रेयर, आप समझ सकते हो, एक इंसान की प्रेयर कंप्लीट हो जाए तो उसे कितनी खुशी होती है। मैंने सिर्फ प्रेयर किया कि भगवान मेरे, जब से मैं कनाडा से आई ना जुलाई में, तब से मेरी बार बार यही क्वेश्चन हुआ था, बाबा बाबा मेरे घर में सत्संग कब होगा। 4 फोन कर चुकी थी, मैसेजेस कर चुकी थी, किसी को रिप्लाई नहीं आ रहा था। गणपति में शीतल मिली है, हम दोनों की बात हुई है, और विसर्जन के दिन से हमारे घर में एक भाव था, सच्चा भाव था। तो सच्चा भाव वो जान लेता है कि मेरा भक्त रो रहा है अभी मेरे लिए सही बात है, भक्त अभी रो रहा है, सच मेरे आंखों में आंसू आ जाती है। मैं शीतल को वही बोलती हूँ, कृष्ण है मैं अर्जुन हूँ, अभी हम 3 अर्जुन कर रही है, आएंगे हम सिर्फ अर्जुन ही होंगे, क्योंकि नई नई बातें सुनने को मिल रही है जो हमने गीता पढ़ी है, लेकिन वो कब गीत में नहीं लिया है। कि जैसे उसने वो पूरा उसने चित्र का बताया, आप थे नहीं थे ना? नहीं आप, I read the book about the chariot, right? हाँ हाँ, फोर हॉर्स, और हाँ, फोर हॉर्स में दादी और मैं थे। Yeah. पूरा शीतल ने एक्सप्लेन किया कि हॉर्स का क्या मीनिंग है, भूख का क्या मीनिंग है, कृष्ण का क्या मीनिंग है, और अर्जुन का क्या मीनिंग है। वो सुन के ऐसे लग रहा था कि मुझे तो ये सब पता नहीं था, मैं तो सिर्फ ये चित्र देख रही थी कि वो बस वो बैठे हैं और उसको बता रहे हैं। अरे एक एक बात अभी वापस वो रिपीट हो रही है ना, तो वैसे बहुत ही मतलब प्रफुल्ल हो रहा है मन, मतलब बहुत खुश हो रहा है, मतलब दी एंड, मेरी दी एंड है। Yeah, when I was seeing it in the WhatsApp, it straight away came to me. I mean, I Yeah. didn't never think of that way. Really. से हमारे 5वें अध्याय का Uh,